तो अवश्य है कि जो इजराइलियों को व्यवस्था दी जाती थी वह इजराइलियों के लिए, याजकों के लिए थी। जो याजक वहाँ पर काम करते थे तंबू में, और इजराइली उनको दशमांश देते थे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार इजराइली दशमांश दिया करते थे। और आज मसीहों के लिए, गैर मसीहों के लिए दशमांश दान व्यवस्था लागू नहीं होता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था से आज़ाद हो चुके हैं। यदि आप बाइबल को पढ़ते हो, समझते हो, सीखते हो, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आता है कि बाइबल में लिखा क्या है। मैंने दशमांश के ऊपर वीडियो बनाई थी और बहुत से लोगों के मन बदले और बहुत से लोगों ने जाना कि सच में बाइबल में जो दशमांश के विषय में बताया गया है वह व्यवस्था के अनुसार है। मलाकी 3:10 का लोग उठाते हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे कलीसिया का कोई मेंबर हो, इस तरह से कहते हैं कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप दशमांश नहीं डालोगे तो परमेश्वर का श्राप आएगा। और बहुतों का कहना है कि जब तुम दान डालोगे तो परमेश्वर की उतनी आशीष आएगी। तो यह सरासर गलत है। अगर इस तरह से कोई कहता है जितना तुम दान डालोगे उतना ही आशीष आएगी, उतना ही बरकत आएगी, तो बिल्कुल ये गलत है, बाइबल के खिलाफ है। बाइबल में सबसे बड़ी बात बताई गई है विश्वास, वचन को परखना, वचन पर चलना, वचन से बात करना। तो मलाकी 3:10 के अनुसार वह व्यवस्था है, और वह व्यवस्था इजराइलियों को दी गई थी जो परमेश्वर के तंबू में याजक काम करते थे, और उनको इजराइली दशमांश देते थे। इजराइली कभी किसी से दशमांश नहीं लेते थे। और इस व्यवस्था दशमांश का अंत प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम की पुस्तक में पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और जो यह मैं बात बताता हूँ ना, बाइबल से बताता हूँ। यदि कोई बाइबल से पढ़कर साबित करेगा तो मैं समझूंगा कि हाँ, उसे पता है कि मैं बाइबल से बोल रहा हूँ। और जो कोई बाइबल पढ़ना नहीं जानता है, इस बात को साबित नहीं कर सकता है कि यह बात जो मैं बता रहा हूँ बाइबल से ही बोल रहा हूँ। पुराने नियम में जितनी व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, कहने का मतलब है परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, जो व्यवस्था थी, जो दशमांश की बातें थी, ये सब इजराइलियों के लिए थी। और इजराइलियों के पास जो काम करते थे परमेश्वर के तंबू में, याजक कहते हैं कि जो उनको इजराइली उनके जो कमाई का पैसा होता है दशमांश के अनुसार देते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो दशमांश डाला जाता था उस दशमांश में और परमेश्वर के तंबू में बहुत से लोग कपट कर लेते थे। और इस बात को आप मानो या मत मानो, मैं सही कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। यदि आप बाइबल को सही रीति से पढ़ो और पढ़कर देखो, सारी व्यवस्था का अंत हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था का अंत कर दिया है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, जी रहे थे, और वह भंडार में जाकर देखते थे परमेश्वर के भंडार में धनवान किस तरह से काम करते हैं। एक विधवा स्त्री के ऊपर नजर डालो। विधवा स्त्री ने अपनी जीविका की कुंजी डाली, और जो 2 दमड़ियां अधेले की बराबर थी, विधवा स्त्री ने सारी कुंजी, अपनी जीविका कुंजी वहां पर दान करी थी। परंतु जो धनवान थे वहां पर उन्होंने कपट करके उसमें से बहुत कुछ थोड़ा डाला था। यह सारी व्यवस्था आपको बाइबल से ही मिलेगी, और जिसे कहते हैं नया नियम, न्यू टेस्टमेंट से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सच्चाई के साथ साबित कर दिया है और पूरा कर दिया है। पूरी व्यवस्था का अंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे शब्द परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। तो दशमांश दान व्यवस्था का प्रभु यीशु मसीह ने अंत कर दिया है, परंतु परमेश्वर का वचन अटल है। जो कहता है परमेश्वर वही होता है, उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब मैंने सच्चाई को उगला तो बहुतों का विरोध बढ़ा, और बहुत से लोग कमेंट में कहने लगे कि तुम पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हो। मेरे भाई, मैंने सच्चाई की बात करी है। जो कलीसिया में, चर्च में हो रहा है वह सबको जानना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सारी बातें जो बता रहा हूँ बाहर से बता रहा हूँ, बाइबल के बाहर से बता रहा हूँ, तो आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। और मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ, उसमें दशमांश दान और व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अंत किया है, वह वीडियो का काम शुरू है। कम से कम 4-5 दिन लगेंगे, वह वीडियो मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। और जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो उसे ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ चैप्टर के साथ वचन रखा है। जो आप सुनेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अवश्य है कि जो इजराइलियों को व्यवस्था दी जाती थी वह इजराइलियों के लिए, याजकों के लिए थी। जो याजक वहाँ पर काम करते थे तंबू में, और इजराइली उनको दशमांश देते थे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार इजराइली दशमांश दिया करते थे। और आज मसीहों के लिए, गैर मसीहों के लिए दशमांश दान व्यवस्था लागू नहीं होता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था से आज़ाद हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि जब कोई दान देता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, यदि कोई दान लेता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मेरा एक ही प्रॉब्लम है, यदि कोई कहता है कि जितना दान डालोगे उतनी ही आशीष आएगी, उतनी ही बरकत आएगी, तो मुझे एक बात बताओ, यदि कोई मनुष्य
जिसके पास दान देने की ताकत नहीं है, जब वो चर्च में जाएगा, वचन सुन के आएगा, परमेश्वर के वचन को सुनकर घर पे आएगा, तो क्या उसके ऊपर आशीष नहीं आएगी? क्या उसके ऊपर परमेश्वर की बरकत नहीं आएगी? परमेश्वर का राज्य दशमांश दान से नहीं बढ़ता है। परमेश्वर का राज्य सुसमाचार परमेश्वर के वचन को सुनाने से बढ़ता है। मैं बाइबल से ही प्रूफ करूंगा और नए वीडियो में आऊँगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने सच कहा है या फिर झूठ कहा है। परमेश्वर के वचन से परखो, क्या मैंने सही कहा है या फिर मैं परमेश्वर के वचन के बाहर जाकर कुछ गलत कहा है। सो तुम वही करो जो परमेश्वर की इच्छा गवाही देती है। यदि आपकी इच्छा गवाही देती है कि मुझे दशमांश देना है, तो अवश्य दीजिए। इस बात पर मुझे कोई विरोध नहीं है। यदि आपकी इच्छा कह रही है कि मुझे परमेश्वर के वचन को सुनकर जाना है, तो आप आनंद से जाइए। और कोई आपके ऊपर दबाव डाले और कहे मलाकी 3:10 को उठा के कि यदि तुम दशमांश नहीं डालोगे तो परमेश्वर का श्राप आएगा, तो यह श्राप प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर लिया और क्रूस पर चढ़कर बलिदान हुए और मंदिर का पर्दा फटा, चट्टानें हिल गई, पृथ्वी डोल गई, सब कुछ पूरा हो गया। व्यवस्था जो इजरायलियों को दी गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।